दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सोनारगढ़ किले के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग किला जो है उसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है और सोनारगढ़ दुर्ग किले का निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल भाटी ने करवाया था। यह किला जैसलमेर में स्थित है। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल बना हुआ है। जैसल के पुत्र और उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का संपूर्ण निर्माण पूरा करवाया गया था और इसकी ऊंचाई तकरीबन 250 फीट है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सोनारगढ़ किले का अपना एक इतिहास रहा है। सोनारगढ़ जो है दुर्ग किला, इसका निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल भाटी ने करवाया था और जैसल के पुत्र उत्तराधिकारी द्वितीय के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का संपूर्ण निर्माण कराया गया था। जैसलमेर दुर्ग धानवंश श्रेणी में शामिल किया गया था। सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान राज्य के जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग त्रिकुटा कृत का है। जैसलमेर दुर्ग अंगड़ाई लेते सिंह और तैरते हुए जहाज के समान दिखाई देता है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहणी स्वर्णगिरी है। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पत्थर और पैर और लोहे का शरीर और काठ एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशिष्टता है। जब सुबह शाम सूर्य की किरणें दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण पर पड़ती है तो वाकई सोने के समान चमकता है। यह गहरे पीले रंग के बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है। 99 बुर्जों वाला यह सोनारगढ़ किला मरुभूमि का महत्वपूर्ण किला माना जाता है। यहाँ पर हवा पुल को पार करने के लिए इसके घोड़े पर सवार होकर पहुँचा जा सकता है। सोनारगढ़ दुर्ग में कई महल, मंदिर और आवासीय भवन बने हुए हैं। दुर्ग तक पहुंचने के लिए अक्षय पोल, सूरज पोल और गणेश पोल व मंदिर दर्शनीय है। इसे 1437 ईस्वी में महारावल वैरीसाल के शासनकाल में बनवाया गया था और इस मंदिर में स्थापित लक्ष्मीनाथ की मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। यहाँ 2.5 साके हुए राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में हुआ। यहाँ केसरिया तो धारण लिया लेकिन जौहर ना हो पाया था। दुर्ग के भीतर बने भव्य महलों में महारावल अखेर सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास मूलराज द्वितीय के बनवाए हुए हैं। रंग महल और मोती महल, जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बादल महल अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए उल्लेख माना जाता है। जैसल कुआं के भीतर पेयजल का प्राचीन स्रोत है जो कि बहुत ही सुंदर पीने में आपको लगेगा। सोनारगढ़ किले में पार्श्वनाथ, संभवनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों जैसे मालूम होते हैं। जैसलमेर दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ एक दुर्लभ भंडार है। इनमें अनेक ग्रंथ भंडार कहलाता है। वर्तमान में राजस्थान में 2 दुर्ग ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। उनमें से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, दूसरा सोनारगढ़ का दुर्ग है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज का अभ्यास कराता है। दुर्ग के चारों ओर घघरा नुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट तथा पाडा भी कहा जाता है। इस दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था और इन कारीगरों ने बड़े पीले पत्थरों को रखकर आपस में जोड़कर खड़ा कर दिया। यहाँ पर जैसल कुआं है। जैसल कुआं के बारे में बताया जाता है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ घूमते घूमते सोनारगढ़ दुर्ग आए थे तथा अर्जुन को कहा कि कलयुग में मेरे वंशज यहाँ राज करेंगे। उनकी सुविधा के लिए सुदर्शन चक्र से एक कुएं का निर्माण किया जो वर्तमान में जैसल कुएं के रूप में जाना जाता है। सर्वोत्तम विलास इस महल का निर्माण महारावल अक्षय सिंह द्वारा करवाया गया था जिसे शीश महल भी कहते हैं।
रंगमहल व मोती महल। इसका निर्माण मूल राज द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो भव्य जालियों, झरोखों तथा पुष्पलताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण देखे जाते हैं। यहाँ पर एक बादल विलास है। सोनारगढ़ दुर्ग। इस महल का निर्माण 1884 ईस्वी में सिलवटों ने दुर्ग के पश्चिमी द्वार अमर सागर पुल के निकट करवाया था। सिलवटों ने महल को महारावल वेरिसाल सिंह को भेंट कर दिया था। यह 5 मंजिला महल है, जिसके नीचे की 4 मंजिलें वर्गाकार तथा ऊपर की अंतिम मंजिल गुंबदाकार गोल है। इस महल पर ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। इस दुर्ग के गजमहल, जवाहर विलास महल आदि अन्य इतिहास लक्षण महल है। जैन मंदिर। इस दुर्ग में स्थित यह सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था और अन्य सभी जैन मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए हैं। यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में सन 1437 ईस्वी में महारावल वेरी सिंह के शासनकाल में करवाया गया। इस मंदिर में स्थापित लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी और कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं ही भूमि से प्रकट हुई थी। जैसलमेर के महारावल श्री लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे। वह स्वयं को उनका दीवान मानते थे। यहाँ पर एक स्वांगिया देवी का मंदिर है। यह भाटी शासकों की कुल देवी है। यह मंदिर आईनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। यहाँ पर प्राचीनतम जैन पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ व सबसे बड़ा भंडार है, जिनके लेखक जिनभद्र सूरी थे। उन्हीं के नाम पर इनका नाम जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार रखा गया था। यहाँ पर स्थित जैसलमेर दुर्ग पर साका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और सोनारगढ़ दुर्ग में भाटी शासक रावल मूलराज कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत क्षत्रियों ने केसरिया किया था तथा राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। जैसलमेर का दूसरा शासन 1357 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग का तीसरा शासन 1550 ईस्वी में हुआ था। यह इसका अर्थ माना जाता है कि राजपूत पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया, परंतु राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया। इस कारण इसे आधा ईसा का माना जाता है। यह पूरी घटना विक्रम संवत 1697 की है। कंधार का अमीर अली जीवित होकर लूणकरण के यहाँ शरण ली थी। अमीर अली ने षड्यंत्र रचकर राव लूणकरण से अनुरोध किया कि वह बेगम रानियों और राजपरिवारों की अन्य महिलाओं से मिलना चाहती है, लेकिन अमीर अली ने स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले के भीतर भेजने का प्रयास किया, परंतु उनका भेद खुल गया तो भाटी वीर योद्धाओं और अमीर अली के सैनिकों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भाटियों की जीत हुई, परंतु राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इतिहास में यह किला अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह युद्ध का क्षेत्र भी रह चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।